स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की सिस्टेटिक वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले नेशनल पार्क के बारे में। भारत के अंदर जो है बहुत सारे, अगर बहुत सारे नहीं और अगर एग्जैक्टली बोलूं तो करीब 106 जो है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। अभी जो नेशनल पार्क है ना, ये हर किसी एग्जाम का पार्ट बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको उसको बताना पड़ता है। तो आज जो है हम वन बाय वन सभी को कवर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है कौन कौन से नेशनल पार्क है जो आपको पढ़ने चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कितने टोटल नेशनल पार्क इंडिया के अंदर, दैट इज 106। एक तो ये जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये फिगर याद रखना, 106 नेशनल पार्क है टोटल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहां पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारा आइलैंड नेशन अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे आपको जो है कई सारे जो है मतलब नेशनल पार्क मिल जाएंगे, जिसमें से एक है सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन और रानी झांसी, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये याद रखना है। और फिर नीचे जो है साउथ के अंदर ग्रेट निकोबार में आपको कौन से मिलेंगे, कैंपबेल बे और गैलेथिया बे। तो देखो इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये कि अगर जहां पे भी बटन आए ना, तो बटन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये कौन सा होगा, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अंदर होगा। तो तीन तो याद हो गए। उसके बाद देखो अगर ये बोलेगा भाई कैंप बे या फिर गैलेथिया बे, तो यहाँ पे जिसमें भी बे शब्द आएगा तो उसका भी आप मतलब समझ जाना कि बे मतलब बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वैसा कुछ समझना। तो उससे भी आप समझ जाओगे कि ये अंडमान वाला है। तो एक ये दो और ये हो गए। अब उसके बाद अब बाकी के बचे रानी झांसी, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी एंड सैडल पीक। इनको अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैसे तो ये जितने भी नेशनल पार्क का जो हम बात करेंगे ना, वैसे तो आप जितना बार इनको रिपीट करोगे ना उतना ज्यादा ये आपको क्या होंगे, लर्न हो जाएंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि इसको निमोनिक यानी कि कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म बना के याद करने की कोशिश करते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप निमोनिक ट्रिक्स बनाना चाहते हो तो आप खुद की बनाओ। किसी और की बनाओगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद की बनाओगे ना तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि वो आपने खुद ने डेवलप की है। एंड नाउ सेकंड थिंग इज, मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिना निमोनिक के ही इनको याद करो, क्योंकि निमोनिक कहां तक याद करोगे, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर सात आठ जो है करीब करीब नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। तो कहां तक आप निमोनिक बनाओगे, इससे बेटर यही है कि आप एक जो है स्टेट को उठाओ, उसके जो नेशनल पार्क उनको बार बार रिपीट करो और उससे बन जाएंगे। खैर यहाँ पे जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जितने भी आपने देखे अभी नेशनल पार्क, उन सबको याद करने की एक निमोनिक ट्रिगर वो है, कैन ग्रेट महात्मा मेडिटेट मोस्ट नाइट्स रिलैक्स्ड एंड साइलेंट। अब हर एक वर्ड जो है वो अपने आप में एक नेशनल पार्क की, देखो कैसे, जैसे कैन के अंदर सी है तो सी का मतलब होता है कैंपबेल बे। उसके बाद ग्रेट है आगे तो जी का मतलब है गैलेथिया बे। फिर उसके बाद महात्मा, तो यहाँ पे महात्मा से बनेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। फिर मेडिटेट एंड सो फोर्थ, ठीक है। आप इसको जो है पूरा रीड कर लेना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, और या तो आप इसको जो है लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं तब तक। नाउ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखो आपको दो स्टेट देखने को मिल रहे हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन दोनों के अंदर भी जो है कई सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे कासु ब्रह्म नद्दा रेड्डी, सॉरी कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी, और दूसरा है मृगवानी नेशनल पार्क, तीसरा है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। तो तीन तो किसमें हो गए आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये किसमें मिलेंगे आपको, ये चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की। तो देखो दोनों ही जो स्टेट है वो अलग अलग हो चुके हैं, तो अब इनके जो नेशनल पार्क है वो भी हमें सेपरेटली पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे तेलंगाना स्टेट की। तो तेलंगाना स्टेट के अंदर आपको जो है तीन नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी, ठीक है, काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी। उसके बाद है मृगवानी नेशनल पार्क और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। तो तीन तो हो गए आपके तेलंगाना के अंदर, और दो जो हैं आपके कहां पर हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसमें से एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब आप इसको कैसे भी याद करो, या तो आप इसको बार बार रिपीट करो, जो कि मैं पर्सनली इसी तरीके से याद करता था कि मैं जो है एक स्टेट को उठाता था नेशनल पार्क और उनको बार बार रिपीट करता था और ऐसे याद हो गए। लेकिन अगर आप निमोनिक ट्रिक्स बना के अपने हिसाब से जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन खैर यहाँ पे आपने देखे टोटल 5 नेशनल पार्क है, 3 आपके तेलंगाना के अंदर और 2 आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमारा जो स्टेट है, वहां पे देखो 2 नेशनल पार्क आपको जरूर याद रखने हैं। एक है आपका मॉलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा, ठीक है।
मॉलिंग एंड नामदफा दोनों जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के मेन नेशनल पार्क है, तो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको याद रखना है। आगे असम। अब यहाँ पे देखो असम जो है ना वो एक्चुअली हेवन है वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो है नेशनल पार्क है इस स्टेट के अंदर, और ये जो है असम भारत का मतलब सेकंड ऐसा स्टेट है जहां पे 7 से भी ज्यादा नेशनल पार्क है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है असम स्टेट, जहां पे इतने सारे नेशनल पार्क है और इतनी सारी वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे पनाह मिलती है। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे मानस ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और दिहांग पटकाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप इसको, मैं तो ऐसे ही याद करता था इसको कि दिब्रू साइखोवा, ठीक है, मानस, नामेरी, ऐसे इसको बार बार अगर आप बोलोगे ना तो आपको खुद ही नहीं याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल यहाँ पे जो है 5 लिखे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे देखे 7। ठीक है, तो इनमें से 2 कौन कौन से नहीं थे। एक तो आपको रायमोना याद रखना है, ठीक है, जो यहाँ पे इस टेबल में नहीं दे रखा, रायमोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है यहाँ पे आपको याद रखना है नामेरी। नामेरी खैर दे रखा है, ओरांग नेशनल पार्क आई थिंक इस टेबल में नहीं है, तो आपको ओरांग भी याद रखना है। खैर इनफैक्ट आपको ये 7 नेशनल पार्क पूरे के पूरे याद रखने हैं जो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दे रखे हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मानस, ओरांग, नामेरी, दिब्रू साइखोवा, रायमोना, काजीरंगा एंड दिहांग पटकाल। ठीक है, चलिए आगे चले। नाउ नेक्स्ट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क। आपको सिर्फ बिहार से एक ही नेशनल पार्क याद रखना है, दैट इज वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कहां पर है, आपका बिहार राज्य के अंदर, वाल्मीकि नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़, जो है स्टेट हमारा छत्तीसगढ़। तो देखो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है आपको 3 मेन याद रखने हैं। सबसे पहला है गुरु घसीदास, ठीक है, कंगेर घाटी और इंद्रावती। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। तो गुरु घसीदास, कंगेर घाटी एंड इंद्रावती, ये 3 नेशनल पार्क आपके कहाँ के हैं, ये है आपके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, और ये है मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये है आपका गोवा राज्य के अंदर। यहां लिख देता हूं, गोवा राज्य के अंदर है आपका मोलेम नेशनल पार्क। याद रखना, बस एक ही नेशनल पार्क बता रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट है गोवा का, इंपॉर्टेंट है मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क। आगे नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात स्टेट के अंदर जो है कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो देखो गुजरात के अंदर जो है आपके मेनली 4 नेशनल पार्क है। सबसे पहला है वंसदा नेशनल पार्क, फिर है ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है गिर नेशनल पार्क एंड देन मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, वंसदा, ब्लैक बक, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। और इस सब में भी गिर फॉरेस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो खैर वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट एंड मरीन नेशनल पार्क, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये 4 जो है आपको याद रखने हैं, मरीन, ब्लैक बक और यहाँ पे वंसदा एंड देन गिर फॉरेस्ट। ठीक है, याद रख लेंगे। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा में देखो कौन कौन से हैं। हरियाणा के अंदर एक है कालेसर, कालेसर, सुल्तानपुर, ठीक है, उसके बाद है भिंदावास, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भिंदावास, और एक है सॉरी, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 हो गए, कालेसर, ठीक है, उसके बाद सुल्तानपुर और उसके बाद जो है यहाँ पे बिंदावस। तो आपको बस ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख लेनी है साथ के साथ में। बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पूरा नाम ऐसे याद रख लेना, बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे किस्म हो जाएंगे हरियाणा राज्य के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं, याद रख लेना इनको। नेक्स्ट इज नाउ हिमाचल प्रदेश, हमारा जो नॉर्थ वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां पे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भी देखो काफी अच्छे अच्छे नेशनल पार्क है। सबसे पहला है इंदर किला, ठीक है, इंदर किला। दूसरा है सिंबलबारा, सिंबलबारा नेशनल पार्क। तीसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और फिर चौथा है पिन वैली नेशनल पार्क एंड 5वां है घिरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं, इंदर किला, सिंबलबारा, ग्रेट हिमालय, पिन वैली एंड घिरगंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो देखो जब आप नॉर्थ, अगर आप पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखोगे तो ये जो नॉर्दर्न वाला पूरा एकदम साइट है, यहाँ पे काराकोरम रेंज है आपकी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लद्दाख रेंज देखने को मिल जाएगी, फिर उसके बाद जो है जस्कार रेंज देखने को मिल जाएगी, और फिर हमारे ग्रेट हिमालयाज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नॉर्थ में देखने को मिलेगा। एंड इन्हीं के बीच में जो है यहाँ पे हमारे नेशनल पार्क है। सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है जम्मू एंड कश्मीर से, वो है हेमिस नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है दाचिगम, इसके बाद है सालिम अली। इसको देखो सिटी फॉरेस्ट भी बोला जाता है, लेकिन सालिम अली से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सालिम अली। ठीक है, उसके बाद है काजिंग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको याद रखना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, सालिम अली नेशनल पार्क एंड काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है,
और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं फ्रॉम द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे याद रह जाएंगे। एंड टोटल जो है 5 यहाँ पे नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर से, जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे बैतला, बैतला नेशनल पार्क, ठीक है। बैतला नेशनल पार्क जो है ये आपको सिर्फ एक बता रहा हूं, और ये कौन से स्टेट से है, ये है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं अगर आवाज नहीं दिख रहा तो, झारखंड राज्य से आपको याद रखना है बैतला, ठीक है। बैतला, दलमाओ, पलमा वैसे तो ये है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैतला है जो आपको अभी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका राज्य, कर्नाटका राज्य के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी जो है काफी अच्छे नंबर ऑफ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। सो देखो ये है आपका कर्नाटका राज्य का मैप। सबसे पहले आता है अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बंदीपुर एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको नागरहोल भी बोलते हैं। तो अंशी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, मैं इसको हमेशा से ये याद करता था और मेरे को ये रटा हुआ है, अंशी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप भी याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी निमोनिक के। अंशी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, इस तरीके से सीरीज में याद कर लो एंड इट विल बी डन, ठीक है। ऐसे आप 10-15 बार रिपीट करोगे कुछ भी काम करते हुए, कुछ भी एक्टिविटी करते हुए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। आगे देखते हैं नेशनल पार्क ऑफ केरला। यहाँ पे आप देखो केरला में देखते हैं कौन कौन से, केरला के अंदर भी काफी सारे नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है पम्बाडुम नेशनल पार्क, पम्बाडुम नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद है मथिकेटन नेशनल पार्क, मथिकेटन नेशनल पार्क। फिर आता है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार सॉरी फिर आता है नेक्स्ट है इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क और अनाईमुडी, ठीक है। तो अभी सारे के सारे याद रखने, एग्जाम में कई बार पार्ट बने। अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेटम, पम्बाडुम, पेरियार, साइलेंट वैली। वापस देखो, अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेटम, पम्बाडुम, पेरियार, साइलेंट वैली, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेटम, पम्बाडुम, पेरियार, साइलेंट वैली, ठीक है। आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो भारत का वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इट इज मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा नहीं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको टिक करके आना है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको नेशनल पार्क कौन कौन से गिनते जाना। सबसे पहला है माधव, पन्ना, संजय, बांधवगढ़, गुघानुआ एंड कान्हा, पंच, सतपुड़ा, फिर दिनोसौर, उसके बाद वन विहार एंड कूनो। तो देखो कूनो तो अभी कुछ रिसेंटली पूछा गया, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके मध्य प्रदेश से हैं। प्लीज आप इनको कहीं ना कहीं लिख लो, कहीं ना कहीं आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वापस एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे बांधव से शुरू कर लेते हैं। बांधव नेशनल पार्क, पन्ना, संजय, बांधवगढ़, ठीक है, गुगुआ, ठीक है, गुगुआ नेशनल पार्क जिसको मांडला फॉसिल भी बोला जाता है, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, और यहाँ वन विहार नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं है, जितना बड़ा इसका साइज है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहला है यहाँ पे संजय गांधी, जिसको बोरी वैली भी बोला जाता है, बोरी वैली के अंदर है ये संजय गांधी नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है चांडोली नेशनल पार्क, चांडोली नेशनल पार्क, फिर तडोबा, नवेगांव, और यहाँ पे जो है गूगामेल, ठीक है, गूगामेल, तडोबा, नवेगांव, संजय एंड चांडोली, ये याद रखने हैं आपको महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ है, यानी कि वन एंड ओनली नेशनल पार्क विच इज फ्लोटिंग। तो एग्जाम में इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है, द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, ठीक है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, केबुल लैमजाओ, केबुल लैमजाओ। लेकिन अगर पूछा जाए भाई कौन से स्टेट के अंदर है ये, तो आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर राज्य के अंदर, ठीक है। मणिपुर राज्य के अंदर जो है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। नाउ अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेट की, जहां के आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहला है बालफक्रम एंड एक नोकरेक, ठीक है, बालफक्रम एंड नोकरेक, ये 2 नेशनल पार्क। और कहाँ के बात कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम मेघालय, ठीक है। थोड़ा अलग दोबारा लिख देता हूं, सुंदर सा मेघालय, ठीक है। मेघालय राज्य के 2 याद रखने हैं, बालफक्रम एंड नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं मिजोरम। मिजोरम के अंदर जो है आपको याद रखने हैं, एक तो मुरलेन नेशनल पार्क और एक पवंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है।
पवंगपुई नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, ये दो आपको याद रखने हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनटाकी नेशनल पार्क, जो कि हमारा नागालैंड के अंदर है। इनटंकी नेशनल पार्क, बस एक ही याद रखना है आपको यहां से, इनटंकी नेशनल पार्क, जो कि काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही थिक रेन फॉरेस्ट से बना हुआ है और यहाँ पे आपको बहुत सारे रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बफेलोज और गिबॉन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग, फ्लाइंग स्क्विरल, बहुत सारे जो है यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना का जो है ये पूरा एकदम आश्रय देता है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनटंकी नेशनल पार्क इज इन नागालैंड। आगे उड़ीसा नेशनल पार्क एंड रामसर साइट्स। सबसे पहले उड़ीसा देखो, उड़ीसा राज्य में भी बहुत बहुत अच्छे नेशनल पार्क है। इनफैक्ट जो है यहाँ पे काफी सारे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे इसको याद करना भी इजी है क्योंकि इनके नाम बहुत अच्छे हैं। देखो सिमलीपाल, भीतरकनिका, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चिलिका नेशनल पार्क, फिर है अंसुपा नेशनल पार्क, फिर है सतकोशिया एंड हीराकुड, ठीक है, तो यहाँ पे तंपारा भी है। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट करते हैं, सिमलीपाल, भीतरकनिका, अंसुपा, चिलिका, तंपारा, सतकोशिया एंड हीराकुड। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। हीराकुड, सतकोशिया, तंपारा, चिलिका, अंसुपा, भीतरकनिका एंड सिमलीपाल। ठीक है, आगे अब आता है भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एंड दैट इज राजस्थान। तो लार्जेस्ट स्टेट होने के बाद भी इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन जो भी है आपको याद करना है। और यहाँ पे इनको याद करने की एक बड़ी ही प्यारी सी ट्रिक है जो हमेशा मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज डॉक्टर कुसुम। ठीक है, डॉक्टर कुसुम, इससे आपको सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे राजस्थान के। देखो कैसे, यहाँ पे आपको डॉक्टर कुसुम से आपको कैसे बनाना है, डी से बनाना है आपको डेजर्ट। पहले ये देख लो कौन कौन से नेशनल पार्क है। देखो राजस्थान के अंदर है मुकुंदरा, डेजर्ट, केला देवली, रणथंबोर एंड सरिस्का। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखने हैं, मुकुंदरा, डेजर्ट, केला देवली, रणथंबोर एंड सरिस्का। अब आते हैं ट्रिक के ऊपर। तो देखो यहाँ पे आपने क्या बनाई ट्रिक, डॉक्टर कुसुम, डी से बनेगा डेजर्ट, आर से बनेगा रणथंबोर, के से बनेगा केला देवली, एस से बनेगा सरिस्का और एम से बनेगा मुकुंदरा। अब आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के पास। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर भी आपको काफी सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं गुड्डी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अन्नामलाई भी बोलते हैं, उसके बाद मधुमलाई एंड मुकुर्ती। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई जिसमें भी मलाई शब्द आ गया, मलाई, ठीक है, तो वो कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु को जाएगा मलाई आते ही। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद गुंडी, ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क आपको समझ जाएगा भाई कि आप साउथ मूवीज देखते हो तो वहां पे आपको देखते हैं ना गुंडे वगैरह है ना, तो आप वैसा कुछ रिलेट करके याद कर सकते हो। गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो वैसे याद हो जाएगा, एंड मुकुर्ती। ठीक है, इन दोनों को आपको थोड़ा बार बार रिपीट करना है तो याद हो जाएगा। सो ये सारे नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। ये देखो, ये जो है आपका लद्दाख के अंदर आता है ये। ठीक है, लद्दाख के अंदर आता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं। और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये मतलब जब आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बना था तब ये लद्दाख के पार्ट में गिना जाता है। तो आपको याद रखना है हेमिस जो अभी हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी डिस्कस किया था वो एक्चुअली लद्दाख के अंदर है। ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नाउ त्रिपुरा स्टेट के अंदर देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक है बिसन, यानी बिसन जिसको राजबरी भी बोलते हैं। ठीक है, बिसन और राजबरी ये दोनों एक ही नाम है। एक तो ये नेशनल पार्क हो गया, दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दोनों आपको कहाँ पर है, त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई यूपी जिसकी सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे आपको काफी सारे नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो है यूपी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज दुधवा। बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद देखो हैदरपुर, उसके बाद अपर गंगा रिवर, बर्ड सेंचुरी है वैसे तो ये सारी, लेकिन आपको फिर भी याद रख लेनी है। समन बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर, सरसाई नावर झील और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्वती अंगा, नवाबगंज। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे नेशनल पार्क तो एक दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बाकी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या फिर आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर कोई रिवर या फिर कोई
ऐसा मतलब वेटलैंड है। तो बाकी सारे तो जो येलो कलर में है वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड और ये सब चीजें हैं। लेकिन दुधवा एक इकलौता जो है यूपी का नेशनल पार्क है, जो कि आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब आ जाते हैं उत्तराखंड राज्य के ऊपर। उत्तराखंड भी बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद रखना। सबसे पहले देखो, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, पशु विहार और नंदा देवी। जिम कॉर्बेट जो है भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद रखना है गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, पशु विहार और नंदा देवी। आगे वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क देखते हैं। वेस्ट बंगाल के कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक तो सिंगलीला, न्योरा, गोरुमारा, बक्सा, जल्दापारा, सुंदरबन, ठीक है। वापस से देखो, सिंगलीला, न्योरा, गोरुमारा, बक्सा और जल्दापारा, ये सारे के सारे आपको वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। एंड जब आप साउथ में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक सुंदरबन, जहां पे सुंदरबन डेल्टा बनता है ना, वहीं पे आपको सुंदरबन यहाँ पे नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। तो सारे के सारे याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे अब चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जितना भी अभी हमने सीखा देख लेते हैं कितना हमें याद रहा। तो देखो, सबसे पहले पूछा जा रहा है विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था ना अभी कि सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क कौन सा है। अभी मैंने आपको एक बताया था, उत्तराखंड के अंदर आता है वो। और जब मैंने आपको बताया कि भाई वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो अगर सबसे पहला है तो वो ओल्डेस्ट भी तो होगा ही ना, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे वो कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर तो आपको दिख ही गया, लेकिन ये कह रहे इजी क्वेश्चन ये है कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। वो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो राज्य है। आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लिस्टेड है एज रामसर साइट इन 2022। तो खैर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी बखीरा जो है यहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको रामसर साइट के अंदर ऐड किया गया था 2022, ठीक है। आगे यहाँ पे पहला नेशनल पार्क कौन सा है भारत का, पहला नेशनल पार्क, अगेन फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट का नाम तो दिख ही नहीं रहा है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी आपको एक और नई चीज पता चलेगी, और वो ये कि जिम कॉर्बेट का नाम हेले नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट का हो, जिम कॉर्बेट अभी रखा गया है इसका नाम, लेकिन पहले इसका नाम हुआ करता था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको याद रखना है हेले नेशनल पार्क का है या जिम कॉर्बेट का है, बात एक ही है, फर्स्ट नेशनल पार्क या ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा नेशनल पार्क हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर है। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्थ बटन, मैंने आपको बताया था ना कि अगर बटन शब्द आ जाए तो वो आपका किसमें होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। और अंडमान एंड निकोबार क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं है। आगे सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिमलीपाल, भीतरकनिका, कुछ याद आ रहा है आपको, एग्जैक्टली इट इज उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य के अंदर है सिमलीपाल नेशनल पार्क। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपकी रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर जो है याद रखना है आपको, वैसे याद रख लो इसको। रणथंभौर जो है ये भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है नेशनल पार्क जो है सबसे ज्यादा फेमस है टाइगर्स के लिए, वो कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है आपका बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पर है जल्दी बताओ, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार कहाँ पे, एग्जैक्टली मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार ऐसे याद किया था ना अपन ने, तो बिल्कुल बांधवगढ़ आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ नेशनल पार्क कौन कहलाती है। देखो यहाँ पे एक टाइगर है जिसको क्वीन ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क कहा जाता है, और उसका नाम है मछली नेशनल पार्क। न्यूज में भी आ जाती है कभी कभी मछली नेशनल पार्क, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर है, क्लाउडेड लेपर्ड अभी लास्ट में डिस्कस किया था जब हम स्टेट वाइज स्टेट डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आया था ये त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है त्रिपुरा के अंदर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, काफी सारी चीजें आपने याद रखी होंगी थ्रू दिस सेशन ओनली। तो अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस एक छोटा सा काम कर देना, देखो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो दैट मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास 2 एप्लीकेशन हो, एक है वोकैब 24, एक है जीके 24। इन दोनों ही एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और दोनों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं हम जल्द अगली वीडियो में।